दोस्तों हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपी से लव बर्ड्स का बिजनेस प्लान लेके दिया था। लव बर्ड्स के बारे में सारी जो है इंफॉर्मेशन जितनी है वो आपको लेके दी थी। तो अब हम आपको जो है वो आपी का सेटअप विजिट करवाएंगे। सबसे पहले हम आपी से पूछते हैं कि इनके पास कितने पेयर मौजूद हैं और कौन कौन सी मोडेशन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अभी आपके पास टोटल जो है वो कितने पेयर मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन इस कमरे में 35 से 40 पेयर हैं। ठीक है। और बाकी जो इस सीजन के बच्चे हैं जी ठीक। वो अब पेयर अप करूंगी मैं। कौन कौन सी मोटेशन आपके पास जो है वो मौजूद है? मेरे पास तकरीबन अल्बाइनो टू अल्बाइनो, अल्बाइनो टू क्रीमिनो, पार्ब्लू पेस्टेलिनो, क्रीमिनो टू डेकिनो और पेल फेलो है। मतलब आपने ज़्यादा वर्किंग जो है वो कमर्शियल बर्ड से की। कमर्शियल बर्ड। चलिए अब आप हमें जो है वो वन बाई वन जो है कुछ पेयर जो है वो दिखाते जाएं। आपके पास कौन कौन से मौजूद ये हैं? देखें, जैसे ये अल्बाइनो टू डेकिनो का पेयर है। ठीक है। और ये सारे ब्रीडर पेयर हैं और इनके इस टाइम बॉक्सेस रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा इनका ब्रीडिंग सीजन टाइम क्या होता है? इनका ब्रीडिंग सीजन टाइम जो है वो तकरीबन सितंबर से अक्टूबर जी। अक्टूबर में स्टार्ट होता है और टिल मार्च तक होता है। अच्छा और ये कौन सी और मोटेशन है? ये जो है ये क्रीमिनो टू डेकिनो है, ये भी कमर्शियल बर्ड में है। ठीक है। और ऊपर? ये भी अल्बाइनो टू, ये अल्बाइनो है। जी ठीक है। और ये पेल फेलो है। ये पेल फेलो कौन सा है? ये ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है और उसके साथ पार्ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन है। ठीक है। स्प्लिट ऑफ लाइन की फीमेल है। उसके बाद ये नीचे? ये अल्बाइनो टू क्रीमिनो है और ये तकरीबन 3 साल से है मेरे पास पेयर। ठीक है। और नीचे वाले केज में? ये पार्ब्लू पेल फेलो है और उसके साथ ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन की फीमेल है। इसने बच्चे भी दिए हुए ये हैं? इसके बच्चे भी हैं। ये कितने क्लच कर लेते हैं एक सीजन में ये तकरीबन? तकरीबन आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो तो तकरीबन 4 से 5। इनको रेस्ट देना भी जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कितनी बहुत देर के ज़्यादा लिए रेस्ट ज़रूरी देनी है। चाहिए हमें? तकरीबन 3 से 4 महीने अगर रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। ठीक है। और ये कौन सा पेयर है? ये अल्बाइनो टू क्रीमिनो का पेयर है और ये 4 बच्चे इनके हैं और एक बच्चा पेल फेलो ये है। कितने क्लच, ये आपने फोस्टर किया हुआ है? ये नहीं, ये खुद ही अपने पाल रही है। अच्छा तो ये कितने क्लच जो है ये पेयर कर रहा है आपका? ये तकरीबन इसका चौथा क्लच है। अच्छा आपके पास ज्यादातर मेरा ख्याल है आपने क्रीमिनो को रिड्यूस करने के लिए पेयरिंग की हुई है। जी सारे कमर्शियल ज्यादा है इसमें। अल्बाइनो भी हैं लेकिन थोड़ी उसकी रेशियो कम है। जी ठीक है। उसके बाद ये वाले बॉक्स में कौन सा पेयर है? ये स्प्लिट टू स्प्लिट पेल फेलो है। ये अल्बाइनो टू अल्बाइनो है ठीक है। और ये भी क्रीमिनो टू अल्बाइनो है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए। और किसी पेयर ने कोई बच्चे वगैरह दिए हुए हैं? इनके पास बच्चे हैं। ये अच्छा। ओपलाइंस का मेरा पेयर है। जी। ये ओपलाइंस का पेयर है लेकिन इसके पास पेल फेलो के बच्चे ही हैं। अच्छा ये आपके जो पेयर्स ब्रीड से फ्री हो गए हैं आपने उनके बॉक्सेस उतार दिए हैं? जी बिल्कुल रिमूव कर दिए नहीं है। तकरीबन 90% कर दिए हैं। सिर्फ ये 2-4 जिनके पीछे बच्चे सेल्फ होने वाले हैं और ये मेरे इस सीजन के चिक्स हैं सारे। ये बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा इस सीजन में का जो है तकरीबन आपका रिजल्ट एंड हो चुका है। अभी जो है वो कैसा रिजल्ट आया आपको ब्रीड के हवाले से? माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों को मैंने सीजन में यही कहा, सुनते हुए देखा है, डेड इन शेल बड़ा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है। कारोबार में ऊंच नीच आती है लेकिन अगर मैं ओवरऑल उसका अब मैं परसेंटेज निकालूं तो माशाल्लाह माशाल्लाह 80% मेरा रिजल्ट रहा है ब्रीडिंग के हवाले से, ब्रीड के हवाले से। जब हम आपसे ये पूछते हैं कि आपने कितने पैसे तकरीबन कमाए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह देती हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सेटिस्फैक्टरी। वो तो ठीक है लेकिन कोई थोड़ी अमाउंट के हवाले से भी बताए ना। अमाउंट अगर मैं कहूंगी कि आप इसमें 1000 लगाएं आप 1000 कमाएंगे। ठीक है। आप इसमें लाख लगाएं आप लाखों कमाएंगे। अच्छा चले आप ये ना बताएं, आप हमें भाई ये बता दें, हम खुद ही अंदाजा लगा रहे थे तकरीबन 40-50 लाख का अगर सेटअप है तो कितने पैसे आ जाने चाहिए इससे? तकरीबन 20 से 30 लाख आना चाहिए। 20 से 30 लाख आना, और इंक्लूडिंग आपने अपने बर्ड्स भी रोकने हैं। अच्छा ठीक है। मतलब आपने बर्ड्स और भी रोकने हैं ब्रीडिंग के वाले अपने नेक्स्ट ईयर के लिए तो अपने आप को अपग्रेड करना है ना। ठीक है। मतलब अगर हाँ अगर वो ना रोके सारे ही सेल कर देंगे, सारे सेल कर दें तो फिर अगर आपके 40 का है तो फिर मेरे ख्याल से एस्टिमेट तो डबल जाना चाहिए। अच्छा डबल जाना चाहिए। आपका अगर एक जोड़ा है उसने 5 बच्चे दिए हैं तो आपकी फिजिबिलिटी तो फिर उसके मुताबिक जाएगी ना। ठीक है। तो ये इनको आप जो है वो कितना टाइम देती हैं दाना पानी के लिए? खुद ही करती हैं दाना पानी? दाना पानी में खुद ही करती हूँ। कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 2 घंटे।
अच्छा 2 घंटे और इसका दाना वगैरह का क्या टाइम टेबल क्या है? सॉफ्ट फूड वगैरह कब डालती हैं? सुबह जॉब पे जाने से पहले जी। 6:30 बजे मैं इनको सॉफ्ट फूड देती हूँ। अच्छा। और जो पानी चेंज करती हूँ वो मैं मगरिब की बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब अगर हम आपको कहें ना कि बाहिम्मत खातून तो बात गलत नहीं है। नहीं नहीं, हिम्मत तो फिर करनी पड़ती है। और औरत को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही डबल हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी मेहनत की बात है जो आप इनको आप जो है दाने में क्या क्या चीज़ें डालती हैं? दाने के अंदर जैसे ये सूखा दाना है, ठीक है। इसके अंदर वो कंगनी आ गई, बारीक कंगनी, लाल ठीक है। कंगनी। और ये सूरजमुखी के फूल आ गए, ठीक है। बीज आ गए, कुरतम आ गया। और बाकी जो बेस करता है वो भीगा दाना है। ठीक है, वो सॉफ्ट क्या फूड, चीज़ होती है? सॉफ्ट फूड वो जैसे काले चने सफेद लोबिया, लाल लोबिया, हरा मूंग। ठीक है। उन 5-6 दालों का मिक्सचर होता है जो रात को भिगो देते हैं। ठीक है। सुबह उनका पानी से धो के स्टेन करके उसके अंदर सब्जियां वगैरह, पुदीना, गाजर, ठीक है। शिमला मिर्च, और उसके अंदर फिर मोरिंगा पाउडर, कटल बोन फिश ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं? इकट्ठी डाल के इनको एक एक चम्मच बस देना है। ठीक है। एक एक चम्मच, इस ताकि पे वो जितना इजीली खा सके। इसका केज का साइज बताएं, आपके पास क्या है और आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरे पास जो केज का साइज है 1.5 ढाई है। जी, जी। और दूसरी तरफ जो लगे हुए हैं 1.5 3 भी है। ठीक है। लेकिन मैंने देखे हैं माशाल्लाह दोनों में रिजल्ट सेम है। अच्छा, गहराई इसकी आपने रखी हुई है लंबी? हाँ, लंबाई है। अच्छा, अक्सर दोस्त कहते हैं कि इनका ये जो आपने साइज बताया इसके लिए बॉक्स जो है बाहर लगे कि अंदर लगा लें? अब देखिए, इधर मेरे सारे फ्रंट पे बॉक्स बाहर थे। ठीक है। आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है कि जगह कैसी है। ठीक है। इसके जो बॉक्सेस हैं, इसके बॉक्सेस साइडों पे आते ठीक हैं। है। अब इनके बॉक्सेस मैंने इस साल अंदर लगाए हैं। ठीक। और इन्होंने मुझे सारे बच्चे पाल के दिए हैं, ये मेरे पोस्टर पेयर है। अच्छा, तो बॉक्स का साइज भी कोई है कि नहीं, बस ऐसे नॉर्मल जो है? नहीं, उसका जो एक लबर साइज होता है बस वही है एक्चुअल। अच्छा, और इनका ब्रीडिंग टाइम क्या है? कहाँ से कब स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं मतलब? इनका तकरीबन अक्टूबर बेसिकली तो इनका मौसम है। ठीक है। जब थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा नीचे हो जाए और टिल मार्च तक, ठीक है, मार्च तक जो है मार्च तक प्लेजेंट मौसम में। और अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे मैंने कूलिंग पैड लगाया हुआ है, ठीक है। इस टाइम आप मेरा टेम्परेचर भी देख रही हैं ठीक है। कि 29 बाई ह्यूमिडिटी 47 है, ठीक है। कि इसमें भी वो अच्छा ब्रीड कर सकते हैं। तो टेम्परेचर वैसे कितना होना चाहिए नॉर्मल जो होगा? नॉर्मल जो 27-28 होना चाहिए। 27-28 होना 27-28, इससे अगर हाँ। ज़्यादा हो जाए तो? इससे ज्यादा होगा तो बर्ड हाँफना शुरू हो जाएगा। ठीक। लेकिन उसके लिए भी साइनोस्ट्रेस, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है। और जो कि बहुत सारी चीजें आप देखें उनको ठंडा रख सकते और हैं। अच्छा, ये जो है बर्ड्स को स्टे भी देनी चाहिए कि नहीं, मतलब चल चलाई जाए अगर टेम्परेचर बेहतर है तो? नहीं नहीं, आप उसको ऑब्वियसली वो स्ट्रेस की नजर हो ठीक है। जाएंगे, फिर वो बच्चों की प्लकिंग करना या मारना शुरू कर देंगे। कम से कम 3 महीने का गैप आना चाहिए। रेस्ट देनी चाहिए। रेस्ट में क्या चीज़ें डालनी चाहिए? कोई चीज़ बेहतर होती है कि? नेचुरल वेजिटेबल्स वगैरह। ठीक है, और विटामिन में क्या सजेस्ट करती हैं, आप क्या डालती हैं? मैं बीटा फार्म मल्टी विटामिन का और बीटा फार्म की प्राइम हो गया, डी न्यूट्रिकल हो गया, सॉल्वेंट डी ब्रीडर हो गया, और साथ मोरिंगा वगैरह। और ये सब कुछ एप पेट स्टोर से ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, ये सारा साल आप डालती हैं कि जब इनको रेस्ट देती हैं उस वक्त डाइट चेंज कर देते हैं, वैसे नॉर्मल रूटीन? ये जब रेस्ट देनी है फिर तो मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। ठीक है। उस टाइम उनको रेस्ट के साथ सिर्फ नेचुरल डाइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दें इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।